वैलीज ऑफ हिमाचल प्रदेश पार्ट 2 हमारी सीरीज का दूसरा पार्ट। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि वैलीज होती क्या है। ये मैप देखा था हमने, जो समराइज मैप बनेगा हमारा इस सीरीज के एंड में, और हमने देखा था कि वैलीज होती क्या है, किस तरह से बनती है, प्लेन वैलीज क्या होती है। आज हम इंडिविजुअल वैलीज को स्टडी करेंगे। स्टार्ट करेंगे हम अपने सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट के साथ, यानी सिरमौर के साथ। सिरमौर में हम एक ही वैली डिस्कस करेंगे, क्यारादून या फिर पोंटा वैली। सो लेट्स स्टार्ट अ वैली। ये हमारी डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, ये हमारी डिस्ट्रिक्ट सिरमौर है। सिरमौर में ये इलाका राजगढ़ का है, ये नौरादार है, यहाँ पच्छाद है, यहाँ आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नाहन, और यहाँ पर है आपके पास पोंटा, पोंटा साहिब। यहाँ पर ये इलाका है शिलाई का, ये इलाका शिलाई का। और आप इंपॉर्टेंट रिवर्स देख लें, ये आ रही है रिवर गिरी, ये गिरी आ रही है रिवर गिरी। यहाँ रेणुका जी, ये रिवर जलाल है, जलाल रिवर है, और ये इस पॉइंट पर मीट कर जाती है रिवर गिरी के साथ। गिरी आगे चलती है, लेकिन हम यहाँ डिस्कस करेंगे सिर्फ हमारी जो वैली है क्यारादून, क्यारादून या फिर पोंटा वैली। पोंटा यहाँ पर है और दूसरा नाम है इसका क्यारादून। दून इस तरफ को है उत्तराखंड, उत्तराखंड का देहरादून रीजन, और हमारे पोंटा वैली को यानी इस साइड को उत्तराखंड के देहरादून से सेपरेट करती है रिवर यमुना। यहाँ है रिवर यमुना हमारे पास, ये भी है रिवर यमुना। ये जो लाल पोर्शन आपको दिख रहा है, जो लाल कलर से हाईलाइट किया गया है, ये पोंटा वैली का। इसे फीड करती है रिवर बाटा, ये रिवर बाटा है, यहाँ से रिवर बाटा है, और साथ में फीड करती है रिवर गिरी। इस पॉइंट के आगे सतौन के आगे, सतौन के आगे रिवर गिरी फीड करती है, और फिर ये आगे चलकर मिल जाती है रिवर यमुना में। तो इसके बारे में हम कुछ फैक्ट्स जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ते हैं। क्यारादून या फिर पोंटा वैली, यमुना इसे डिवाइड करती है देहरादून से, यमुना रिवर। क्यारादून एक इंडस्ट्रियल बेल्ट है, यानी कि यहाँ वेल्दी है, वेल्थ बहुत है, पैसा धनधान्य बहुत है लोगों के पास। फीड करती है इसे रिवर गिरी और बाटा। इसके अलावा हमारा जो पोंटा है, पोंटा सिख धर्म से रिलेटेड बहुत ज्यादा रहा है। हाँ, गुरुओं से बहुत गहरा जुड़ाव है इस जगह का। तो यहाँ आपको एक गुरुद्वारा और प्रभु श्री राम का एक भव्य मंदिर देखने को मिलेगा। हमारी क्यारादून वैली या फिर पोंटा वैली, यहाँ पहली बार जो ह्यूमन सेटलमेंट हुई थी, जो बस्तियां बसाई गई थी, वो बसाई गई थी राजा शमशेर प्रकाश जी के टाइम में। तो ये हल्के हल्के फैक्ट्स पोंटा वैली से रिलेटेड। ये रहा हमारा पोंटा, पोंटा वैली डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में हमें एक ही स्टडी करनी है, हमारी स्टैंडर्ड बुक में एक ही दी हुई है। अब हम चलते हैं डिस्ट्रिक्ट सोलन पर। ये है हमारी डिस्ट्रिक्ट सोलन। आप देख सकते हैं यहाँ हम सबसे ज्यादा वैलीज पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट सोलन में, क्योंकि हमारी स्टैंडर्ड बुक में दी हुई है, बहुत ज्यादा वैलीज दी है यहाँ पे, तो हम पढ़ेंगे भी बहुत ज्यादा। ये डिस्ट्रिक्ट सोलन है, यहाँ है सोलन, यहाँ पर है सोलन आपका। यहाँ पढ़ेंगे सबसे पहले सरसा वैली, अश्विनी वैली, सपरून वैली, कुनिहार वैली, गंबर वैली। 5 वैलीज के बारे में पढ़ेंगे। इनमें से कुछ वैलीज जैसे गंबर, सपरून, अश्विनी, ये सोलन से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में भी टच होती है। जैसे अश्विनी वैली, इसका स्टार्टिंग होता है शिमला से। आपके पास गंबर वैली है, गंबर वैली का स्टार्टिंग भी होता है शिमला से। तो ये 2 वैलीज है जिनका हम पढ़ेंगे। सपरून वैली टोटली सोलन के अंदर है, तो मैं करेक्ट कर लूँ अपनी मिस्टेक को जो मैंने कहा था अभी। सपरून वैली सोलन के अंदर है, सोलन के साथ ही जगह सपरून। तो स्टार्ट करते हैं हम सरसा वैली से। ये जो रेड कलर में हाईलाइटेड दिख रही है आपको, ये सरसा वैली है। प्लेसेस हम देखेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा है राम शहर, फिर आपको दिख रहा है नालागढ़, आपको यहाँ दिख रहा है बद्दी, यहाँ दिख रहा है बरोटी वाला,
आपको यहाँ दिख रहा है कसौली, कसौली के साथ है सनाबर, आपको यहाँ दिख रहा है डगशाई, और यहाँ नीचे हरियाणा का कालका, यहाँ कालका जगह है हरियाणा में पड़ती है, और इस पॉइंट पर है आपके पास परमाणु। ये पूरी की पूरी बेल्ट, पूरी की पूरी सरसा वैली, यहाँ ये रिवर सरसा है, ये जो फ्लो कर रही है रिवर सरसा है, ये पूरी की पूरी बेल्ट ये इंडस्ट्रियल है, इंडस्ट्रियल है, इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर धन धान्य बहुत है, वेल्थी एरिया है। और जो हमारी सरसा वैली स्टार्ट होती है वो आपके नालागढ़ से मानी जाती है कालका तक। कालका यहाँ है, बिल्कुल यहाँ पर है हरियाणा का, और जो कालका शिमला टॉय ट्रेन चलती है वो इस पाथ पे चलती है, यहाँ कालका है, यहाँ पर शिमला है, तो इस पाथ पर ये कालका शिमला टॉय ट्रेन चलती है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सरसा वैली के बारे में। फिर हल्का सा अश्विनी वैली के बारे में भी हम यहीं पे देख लेते हैं। अश्विनी वैली स्टार्ट होती है शिमला से, रिवर अश्विनी। शिमला के बाद आप जब सोलन में एंटर करेंगे तो पहले मिलता है यहाँ पे चैल, चैल के साथ है कंडाघाट, फिर सोलन और फिर धर्मपुर। हालांकि जो रिवर अश्विनी है वो इस तरफ को मुड़ जाती है, लेकिन धर्मपुर को हम इंक्लूड करते हैं इसी वैली में। ये वैली अपना जो फेस है वो ओपन करती है इस रिवर की साइड को, धर्मपुर अश्विनी वैली की तरफ। तो धर्मपुर ऑल्दो रिवर से साइड है, लेकिन एक ट्रिब्यूटरी यहाँ पे ये ड्रेन करती है, तो धर्मपुर को आप रखेंगे अश्विनी वैली में। जैसे यहाँ आपने परमाणु रखा है सरसा वैली में, ऑल्दो सरसा रिवर यहाँ से मुड़ गई है। उसके बाद आप यहाँ पे पढ़ेंगे सपरून वैली, सोलन के साथ जगह है सपरून, और यहाँ पर सपरून वैली, छोटा सा एरिया सपरून वैली का। और एक और हम जो छोटी सी वैली पढ़ेंगे वो कुनिहार, ये रही कुनिहार वैली हमारी, यहाँ जगह कुनिहार है, यहाँ कुनिहार वैली। इसके अलावा एक मेजर वैली जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो गंबर वैली होगी। गंबर वैली की शुरुआत शिमला से हो जाती है। सबसे पहले आपको पॉइंट मिलता है शिमला का जुबल हट्टी, जुबल हट्टी के बाद आपको आप आगे चलते तो आपको स्पाटू मिलता है, शिमला का महलोग है, फिर आपको डिस्ट्रिक्ट सोलन का अर्की है। सोलन में ही कुनिहार, जो कुनिहार वैली हमने पढ़ी थी, कुनिहार वैली गंबर में टच होती है, गंबर वैली से टच करके निकलती है कुनिहार को, फिर यहाँ से आगे चलेगी गंबर वैली और इस पॉइंट पर जाएगी, बिलासपुर में एंटर हो जाएगी इस पॉइंट के बाद। तो ये सारा जो हम पढ़ने वाले हैं। अब हम फैक्ट्स पढ़ते हैं इन सभी वैलीज के बारे में एक एक करके। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी सरसा वैली के साथ। सरसा वैली, सरसा नदी के किनारे, यहाँ कई प्राचीन औजार मिले हैं, बहुत ज्यादा एंशिएंट टूल्स मिले हैं, क्योंकि एक इंडस्ट्रियल बेल्ट है। यहाँ बद्दी है, बरोटी वाला है, नालागढ़ है जिसे बीबीएन बोलते हैं, परमाणु है, तो वेल्थी पीपल है यहाँ पर। और चलती है कहाँ से, ये कालका से नालागढ़ तक, क्योंकि पंजाब के साथ लगता हुआ क्षेत्र है, तो पंजाबी कल्चर का इन्फ्लुएंस बहुत है यहाँ पर। फिर अंबोटा खड्ड और बरागू खड्ड, दो खड्डे मिलकर बनाती है बल्द नदी, और यही आगे नाम लेती है सरसा रिवर का। तो आई होप ये थोड़े से आपको फैक्ट्स याद हो गए होंगे सरसा वैली के रिलेटेड। यहाँ मेन प्लेस डगशाई मैंने आपको मैप में दिखाया था, मैंने आपको कसौली दिखाया था, मैंने आपको सनावर दिखाया था, मैंने आपको रामशहर दिखाया था, सारा दिखाया था। इनमें से कुछ एक जो टाउन्स है उनके साथ कुछ फैक्ट्स, जैसे कसौली, कसौली एक हिल स्टेशन है शिवालिक में, शिवालिक रेंज में एक हिल स्टेशन है, 6000 फीट है लगभग यहाँ की ऊंचाई। पुराना नाम था कसूल, और कसौली की हाईएस्ट पीक है मंकी पॉइंट। 1905 में डॉक्टर सैंपल ने यहाँ पर एक पास्चो खोला था, और अब ये सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और यहाँ पर बनाई जाती है वैक्सीन्स। किस चीज़ के लिए, स्नेक और डॉग बाइट के लिए, सांप और जो डॉग्स के काटने के लिए वैक्सीन होती है, उनके काटने पे जो वैक्सीन लगाई जाती है वो बनाई जाती है कहाँ, कसौली में, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट में। खोला किसने था, डॉक्टर सैंपल ने 1905 में। इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद सनाबर, कसौली के साथ लगता इलाका, यहाँ है लॉरेंस स्कूल। फिर रामशहर, रामशहर को बोला जाता है हार्ट ऑफ सरसा वैली, ये फैक्ट पूछा जा सकता है आपसे। रामशहर में एक किला है, एक फोर्ट है। ये हल्के हल्के फैक्ट आपके सरसा वैली से रिलेटेड। अब हम
दूसरी वैली स्टडी करते हैं सोलन की, नाम है स्प्रून वैली। स्प्रून वैली सोलन में बहुत फर्टाइल, बहुत उपजाऊ है और फेमस है अपने ऑफ सीजन वेजिटेबल्स के लिए और साथ में कैश क्रॉप्स के लिए। जहां ऑफ सीजन वेजिटेबल होगा इनके प्राइसेस हाई होते हैं, ऑफ सीजन में आपको सब्जियों के दाम बहुत अच्छे मिलते हैं। तो वेल्थी एरिया और कैश क्रॉप्स होती है यहाँ पर। कहाँ? स्प्रून वैली, बिल्कुल सोलन के साथ लगती हुई जगह है। फिर आपके पास है कुनिहार वैली। कुनिहार वैली छोटा सा जो एरिया मैंने आपको दिखाया था, एक स्काई ब्लू कलर में हाईलाइट किया हुआ। कुनिहार वैली का पहले जो हेडक्वार्टर था, जिन दिनों ये ठकुराई होती थी, वो थी हाटकोटी। हाटकोटी इसका हेडक्वार्टर हुआ करता, सॉरी हाटकोटी नहीं, हाटकोट। हाटकोट जगह मैं आपको दिखा दूं कहाँ है हाटकोट। हाटकोट यहाँ पर कुनिहार के साथ है जगह लगती हुई हाटकोट। यहाँ पर है जगह हाटकोट, हाटकोट। और जो हमारी हाटकोटी है, हाटकोटी तो जुब्बल और कोटखाई के इलाके में, तो फर्क है। हाटकोट आपको कुनियार में मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट सोलन में मिलेगा, और हाटकोटी आपको जुब्बल और कोटखाई में मिलेगी। ये मिलती है J&K में, हमारे शिमला डिस्ट्रिक्ट में। तो इसको हम कंफ्यूज ना करें, हाटकोटी अलग है और हाटकोट ये अलग है। फिर कुनियार वैली के बाद हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे अश्विनी वैली के बारे में। जैसे मैंने आपको बोला, स्टार्टिंग होती है शिमला से, शिमला टाउन से। और देखते हैं अब अश्विनी वैली के बारे में। ये है क्योंथल और बघाट के बीच में। क्योंथल शिमला की तरफ, बघाट सोलन में। स्टार्टिंग होती है कुफरी शिमला से लेकर गौड़ा सोलन तक। यहाँ जो पॉइंट गौड़ा है, जो जगह है गौड़ा, यहाँ पर रिवर अश्विनी वो गिरी रिवर में मिल जाती है। रिवर अश्विनी राइज होती है बड़ई गांव से। बड़ई विलेज है टूटी कंडी शिमला में, शिमला टाउन के साथ लगती हुई जगह है। और जो प्लेसेस आप यहाँ पे पढ़ेंगे वो है, स्टार्टिंग शिमला से होती है, फिर चैल है, फिर कंडाघाट है, फिर सोलन है, फिर धर्मपुर है। कुछ हल्के हल्के फैक्ट्स अश्विनी वैली से रिलेटेड। एक जटोली महादेव का मंदिर है राजगढ़ सोलन में, जिसे स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने बनाया था 1980 के दशक में। फिर एक धारों का धार किला है, धारों का धार किला है आपके नौनी में। इसके बाद हम लास्ट अपनी वैली पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट सोलन में, वो होगी गंबर वैली। गंबर वैली स्टार्टिंग शिमला से और एंड होती है बिलासपुर में। मतलब गंबर सोलन को दो हिस्सों में क्रॉस करती है, दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है। स्टार्टिंग हो रही है गंबर वैली की शिमला से, ये रही स्टार्टिंग गंबर वैली की यहाँ इस इलाके से, और एंडिंग होती है गंबर वैली की कहाँ? गंबर रिवर की, गंबर खड बोलते हैं, वो होती है बिलासपुर में। तो ये बीच से जो गंबर रिवर गई, ये डिस्ट्रिक्ट सोलन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, एक ये पार्ट, एक ये वाला पार्ट। तो ये हल्का सा फैक्ट है गंबर रिवर के बारे में कि कौन सी रिवर सोलन को, ये कौन सी रिवर सोलन को दो पार्ट में बांटती है, कौन सी वैली सोलन को दो पार्ट में बांटती है। शुरुआत शिमला से बिलासपुर तक। इट डिवाइड्स सोलन इनटू टू पार्ट्स। गंबर वैली या गंबर रिवर दो हिस्से में बांटती है सोलन को। प्लेसेस कौन कौन से मिलेंगे आपको? आपको जुब्बल अट्टी मिलेगा, आपको स्पाटू मिलेगा, आपको महलोग मिलता है, आपको अर्की मिलता है। जुब्बल अट्टी और महलोग डिस्ट्रिक्ट शिमला में, स्पाटू और अर्की ये आपको सोलन में मिलेंगे। तो और रिवर गंबर जो है ये बाउंड्री बनाती है बिटवीन सोलन एंड बिलासपुर। टूटू नाला और जमलोग नाला, टूटू नाला और जमलोग नाला ये मिलके बनाते हैं गंबर खड्ड को, और ये एंटर कर जाती है सोलन में एट शड़ी और बिलासपुर में कुछ आगे चलकर। तो ये अब के लिए आज हमारा लेक्चर यहीं क्लोज होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट ऊना के बारे में। डिस्ट्रिक्ट ऊना में हम स्टडी करेंगे स्वां वैली या फिर जसवा दून। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट हो गए, सिरमौर हो गया, सोलन हो गया। बिलासपुर में एक ही हम स्टडी करेंगे, वो सतलुज वैली। और बाकी सारी डिस्ट्रिक्ट्स में अब एक दो वैलीज है, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक में वो लॉरेंस स्पीति है। मेजर पोर्शन यहाँ पे कवर हो गया। बाकी सभी डिस्ट्रिक्ट में आपको कम कम वैलीज मिलेगी, एक या दो।
तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे समअप कर लेंगे, ट्राई करेंगे समअप करने की, होता है तो ठीक, ज़्यादा बड़ा होता है तो उसके बाद भी एक छोटा सा लेक्चर बना देंगे। और एटेंड में हल्का सा बायो दे दूं। अगर आपको इस लेक्चर के सॉफ्ट कॉपी मैप्स वगैरह के चाहिए हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं हमारे साथ HP कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में, स्टडी करना चाहते हैं हमारे साथ मिलके, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।